नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि आज उस रेंज के तो आसपास है, 16,600 के ऊपर है आप, 18,700 के ऊपर है आप, और बैंक निफ्टी भी 44,000 के पास है। लेकिन जिस लेवल्स के पास खुला था से बहुत बड़ी मूव नहीं आई, यानी आज की एक अलग रेंज दिख रही है। पिछली जो 2-3 दिन से जो रेंज दिख रही थी उससे तो ऊपर ज़रूर ट्रेड कर रहा है इंडियन मार्केट्स। आज सारे स्पेसेस में इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेज़ी है, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। एक बार बड़ी बातों पर नजर डालते हैं इस वक्त मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जिसे यहाँ बात करना चाहिए। इंडेक्स के लिहाज से तो 18,700 के पास आप निफ्टी पर हैं, 100 अंकों का उछाल है, आप खुले ऊपर थे और उसी के पास आप थोड़ी सी मूव को सस्टेन किया हुआ है जिस मूव के पास खुले। बैंक निफ्टी ने भी 44,000 के पार हैं और मैक्सिमम 12 में से 8 के 8 शेयर अब बैंकिंग स्टॉक्स के आज देखें बैंक्स ऑफ फाइनेंस से अच्छा सपोर्ट है। दूसरे जो स्टॉक्स है एनर्जी पैक से रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक नहीं चल रहा था, रिलायंस से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को जब भी आप 18,700 के ऊपर देख रहे हैं बाजार में। रियल एस्टेट स्पेस वो तो चल ही रहा है, सीपीआई फिगर हमें पता है महंगाई काबू में है और इंटरेस्ट रेट पीक होने की बात करिए तो सारा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस चल रहा है। क्रूड डेरिवेटिव का क्लियर फायदा है, जितने भी पेन स्टॉक्स हैं, टायर्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, इनमें मूव है और इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग में भी मूव है। और आप देखें तो टॉप गेनर भी इस वक्त इसी स्पेस से हैं। आप इंडेक्स में भी किसी भी इंडेक्स में देखें, मिड कैप लार्ज कैप में देखें, विक्स थोड़ा फ्लैट है। और क्योंकि ये लगातार हम बात करें कि 2-3 दिन के पीछे की आपकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी भी मार्केट में, माइनर सी, तो भी किसी तरह का बायस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इंडिया विक्स में आपको चेंज नहीं दिख रहा है। ये फियर इंडिकेटर होता है, वहाँ से कोई बड़े इंडिकेशन अभी नहीं दिख रहे हैं। सो जब सारी चीज़ें मोमेंटम बाजार की फिर से वापस अगर आता हुआ दिख रहा है तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस शो की परफॉर्मेंस और इस शो की कितनी फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को मिलता है, एक बार कल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। चलिए, तो आप एफएनओ जंक्शन रोज 12 बजे ईटी नाउ स्वदेश पे आप देखें। और कल की हमारे साथ सौरभ सिसोदिया थे, इनके रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने कुछ कॉल्स भी दी थी, फोर्ज की 46 कॉल की थी, वहां से लगभग 15% रिटर्न मिला, डिसेंट रिटर्न। कमिंस कैश में खरीदने को कहा था और एलटीआई माइंट्री को भी कैश में खरीदने को कहा था। तो आईटी पैक पर इन्होंने मेजरली अपना दाव लगाया था और कैपिटल गुड से कमिंस खरीदा था। आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रशांत सावंत और उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौके ढूंढ रहे हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। 18,700 के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी बात की जा रही थी, क्या हमने उस रेजिस्टेंस जोन्स को पहले तो इंडेक्स के लिहाज से बताएं क्रॉस कर लिया, क्योंकि हम 18,700 के पास 700 के पास ही हैं और ये वही कॉल है जिसमें सबसे हैवी सेलिंग भी हो रही थी 2 दिन पहले। अभी फिलहाल इंडेक्स में मूव कैसी दिख रही है, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी? जी प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। एक क्विक अपडेट, कल सुबह बिफोर द मार्केट ओपन, क्योंकि हम एफएनओ शो पे इसलिए अपडेट देना चाहूंगा, जो मेरे 2 स्टॉक्स है पिडिलाइट एंड एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, दोनों ही एफएनओ में है, दोनों आज के वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। मुझे लग रहा है जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली फायदा हुआ रहेगा। जहां तक आज की इंडेक्स की बात है तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं हमेशा देख रहा हूँ कि जो इंडेक्स का फ्रंट लाइनर हेवी वेट है वो सपोर्ट कर रहा है क्या, तो बैंक निफ्टी में मुझे वो सपोर्ट फिलहाल लैगिंग लग रहा है। पहले मैं निफ्टी पे अगर बात करूं, हम अभी करीबन 18,775 जून फ्यूचर्स में इस लेवल पे 18,775। मेरी एक क्लियर राय होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स है वो 18,710 या 18,700 पे स्टॉप लॉस रखे, जो फ्रेश लेना भी चाहते हैं वो 18,700 के स्टॉप लॉस से खरीद ले। और जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट 1 होगा 18,840 से लेके 850। तो ये 1:1 ट्रेड, बट मुझे लग रहा है इसके अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 18,850 तक मुझे लग रहा है निफ्टी जा सकती है, 18,850, यहाँ से करीबन 80 to 70 पॉइंट्स अप। तो मेरे लिए क्लियर बाय लिस्ट में जाता है निफ्टी। इसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि हम करीबन 44,200 के जोन से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम कब आएगा, तो फिलहाल जो फ्यूचर्स में देख रहा हूँ 44,200 जून के फ्यूचर्स, यहाँ से ठीक 150 पॉइंट ऊपर 44,350 अगर क्रॉस हो जाए आज दोपहर में, तो शायद हमें 200 पॉइंट ऊपर और मिलके हम 44,500 जा सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी पे मेरी सलाह होगी कि फ्रेश बाइंग करनी हो तो 44,350 के ऊपर जून फ्यूचर्स में कंडीशनली बाय करें, स्टॉप लॉस रखिए 44,200 और आपका टारगेट होना चाहिए 44,550। तो रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट होगा अभी के लिए जिनके पास पोजीशन हो। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 44,080, 44,080, यानी यहाँ से जस्ट 100 पॉइंट नीचे। तो अगर कोई रिवर्सल आए आपका एक डिसेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट फिर से एक बात दोहराऊंगा, जून फ्यूचर्स
44,350 अगर क्रॉस कर जाए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय, स्टॉप लॉस 44,200, टारगेट 44,550। ओके, तो आपका बुलिश व्यू दिख रहा है यहाँ से। आपने निफ्टी पर भी 18,850 का टारगेट दिया और बैंक निफ्टी पे भी ऊपर के लेवल दिए, ठीक है। सो इंडेक्स पर जब अगर मोमेंटम पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है, तो सेक्टर्स कौन से चलेंगे? प्रशांत, बैंक्स थोड़े से वापस तो आते हुए दिखाई दिए। शुरुआती तेजी में आपको मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ओपनिंग के जस्ट खुलते ही आपको स्टॉक्स लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक इनमें मूव दिखी और आप लेकिन थोड़ा रिवर्स हुआ। बैंक से कोई सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी पर आप देख रहे हैं तो क्या बैंक्स स्टॉक्स को भी लेंगे इंडिविजुअली? जी प्रियंका, मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लॉट फिलहाल अगर अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक है। और जैसे मैंने कहा कि रिलायंस ने पिकअप किया है निफ्टी में, उस तरह से एचडीएफसी बैंक ने अभी तक नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक का अगर मैं स्पॉट देखूं तो हम करीबन मान के चलेंगे 1605 पे है। यहाँ पे सबसे अहम लेवल जो होगा वो होगा 1625, ये क्रॉस होना जरूरी है, तब हम एक डिसेंट मूव एचडीएफसी बैंक में दे सकते हैं। बट जो आपने सवाल पूछा इंडिविजुअल बैंक, तो डेफिनेटली द टॉप पिक एक्सिस बैंक, करीबन हम 985 पे 965 का पोजिशनल स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के बने रहो, मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रांग हो दे सकता है। एंड उसके नीचे जो आता है वो होगा इंडसइंड बैंक, तो यहाँ पे हम करीबन 1335 30 के जोन में स्पॉट में, यहाँ पे मेरे हिसाब से 1310 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हो। अभी फिलहाल एसबीआई से सपोर्ट नहीं है, बट उसी के सामने बंधन बैंक भी मुझे डिसेंट लग रहा है, बट वो कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है मेरे हिसाब से। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। ठीक है, आपको यानी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक की आपने बात की, एक्सिस बैंक की आपने बात की, ठीक है प्रशांत। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जो लॉन्ग जर्म बिल्डअप अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रशांत, एफएमसीजी पैक के भी कई सारे काउंटर्स हैं। इनफैक्ट एफएनओ के कुछ स्टॉक्स की बात हम करें तो स्क्रीन पे कुछ नाम आए हैं। आज क्रूड डेरिवेटिव तो क्लियरली चल रहा है और इंटरेस्ट रेट बेनिफिशरीज भी चल रहे हैं, यानी रियल एस्टेट के भी स्टॉक्स हैं और पेन स्टॉक्स में, और बैंक्स में आपने बंधन बैंक की नाम दिया। डिक्सन टेक में भी कल भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप था। आज आप स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी देख रहे हैं 3% की। इसी लिस्ट के स्टॉक्स में से आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी जहाँ अपसाइड दिख सकता है, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं? जी मुझे फिलहाल लग रहा है प्रियंका, जो एक स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो होगा गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 1060 के जोन पे, मुझे लग रहा है ये आप करीबन 1040 के आसपास स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 1090 से लेके 1100 तक भी जा सकता है, तो ये मेरा डेफिनेटली हाई कन्विक्शन पोजिशनल बाय होगा। नेक्स्ट पिक होगा आईटीसी, करीबन 440 के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे आप 432 432 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। मुझे लग रहा है आप करीबन 455 से लेके 460 तक जा सकते हो। आपको एफएमसीजी के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? एफएमसीजी के स्टॉक्स चल रहे हैं और आईटीसी आपने बात की और आपने गोदरेज कंज्यूमर को अपनी हाई कन्विक्शन कॉल भी बताया, ठीक है। ये तो एफएमसीजी से बात हुई। कुछ और स्टॉक्स, डिक्सन जैसे स्टॉक्स पे क्या व्यू रहेगा? जी डिक्सन, सॉरी मैंने आपका सवाल मिस कर दिया। डिक्सन ने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी मूव दी है। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे एंटर करना वुड बी वेरी रिस्की, तो सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो, मुझे लग रहा है आप एकदम नजदीक यानी 4270 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। अगर यहाँ से रिवर्सल है आपका प्रॉफिट बुक होकर आप बाहर आ जाओगे। इस लेवल पे मैं बाय रेकमेंड 100% नहीं करूंगा, और मेरी सलाह होगी कि इस लेवल पे बाय भी मत करो। आपको अगर एक डिप मिल जाए यहाँ से करीबन 4150 के जोन तक, तो शायद हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। फिलहाल जैसे मैंने कहा 4275 स्पॉट पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग पोजीशंस, और अगर ये ट्रिगर होता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चल तो बहुत चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दे रहे हैं, रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं प्रशांत हमें। लेकिन कुछ और दूसरे स्टॉक जो आपने कंज्यूमर स्पेस से बताया, वो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर बताया। आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों बजाज ट्विंस में अच्छी मूव है। फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। यहाँ आप बजाज ट्विंस को देख रहे हैं, एल&टी फाइनेंस को देख लें। इस स्पेस पर क्या व्यू रहेगा? जी प्रियंका, जैसे मैंने शो की शुरुआत में कहा, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग कल सुबह मार्केट ओपनिंग यही मेरी रिकमेंडेशन थी, तो डेफिनेटली स्ट्रांगली हेडेड टुवर्ड्स द टारगेट जो मैंने कल दिया था 1100 112 से लेके 115 के जोन में। बजाज फाइनेंस मुझे लग रहा है कि 7200 के आसपास आया है। यहाँ पे अभी जिनके पास भी पोजीशन हो वो बहुत कंफर्टेबली 7160 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। इस लेवल पे फ्रेश एंट्री थोड़ी रिस्की हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें।
अच्छा, आपका ये L&T फाइनेंस पर तो व्यू था, ये बजाज फाइनेंस पर आप व्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो दूसरे काउंटर्स आ रहे हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां पर भी स्ट्रेंथ दिख रही है और निफ्टी की आज की ऊपर की चाल, ऑफ कोर्स बड़ा वेटेज है 10% से ज़्यादा का, तो उसकी वजह से भी है। कैसे आप देख रहे हैं रिलायंस के स्टॉक मूवमेंट को, क्या इस पर बेट कर सकते हैं? जी प्रियंका, इसके बारे में एक स्पेसिफिक राय मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा। 2530, अभी हम 2515 पे 2530 स्पॉट में इसको क्लोज होने दीजिए, क्योंकि बार बार हम एंटर कर रहे हैं और ये रिवर्सल देके हम ट्रैप हो रहे हैं। तो इसको एक दिन क्लोज होने दीजिए, वो आज हो या कल होगा, जब भी 2530 के ऊपर क्लोज हो उसके नेक्स्ट डे आप एंटर कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2500। वहां से आप बहुत कंफर्टेबली 2590 से लेके 2600 के लेवल के लिए होल्ड कर सकते। बट जैसे मैंने कहा 2530 स्पॉट में क्लोजिंग बहुत जरूरी है। कंडीशनल बाय बट हाई कन्विक्शन बाय। 580 कंडीशनल बाय होगा, ठीक है। रिलायंस इस तरह से मूव दिखा रहा है, वहां पर आपकी कंडीशंस होनी भी चाहिए, क्योंकि एक साइडेड वन साइडेड मूव सस्टेन नहीं होती है। अभी भी अगर 2580 के आसपास आएगा उसके ऊपर ही खरीदने की बात यहाँ कर रहे हैं रिलायंस। तो 2580 के ऊपर आप खरीदेंगे तो क्या टारगेट रहेगा प्रशांत? 2590? जी 2530, 2530 स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर। अच्छा, जो और मेरा टारगेट होगा 2590 से लेके 2600। ओके ओके, देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस, मुझे आपकी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही। 2530 के ऊपर आप खरीदेंगे 2590 के टारगेट के लिए, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स में हम बात करें, कल क्योंकि जो एक्सपोर्ट डेटा आया उसमें फार्मा और केमिकल स्पेस में भी कई सारे स्टॉक्स थे प्रशांत, जहां पर मूव बनी थी। SRF आज एक थोड़ा सा कैचअप ट्रेड दिखा, क्योंकि कल वहाँ 3-3.5% की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फ्रिजल आउट हुआ। PI इंडस्ट्रीज वो 3-3.5% तेज था, और साथ ही कुछ फार्मा स्टॉक्स में ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में मूव थी। आज लॉरस लैब में आपको मूव दिख रही है, 4-4.5% की मूव दिख रही है। क्या आप लॉरस लैब जैसे मिड कैप फार्मा में कुछ पसंद आएगा आपको, लॉरस लैब इन पर्टिकुलरली? जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये स्पेस मेरी एक फॉर्म रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। जो स्टॉक आपने चुना है लॉरस लैब, वो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल पे 357 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आप करीबन 349 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाय कर सकते हो। टारगेट आप रख सकते हो करीबन 380 से लेके 385 तक। ठीक है, 380-85 के लिए लॉरस लैब को आप खरीदें। कुछ शॉर्ट बिल्टअप भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको, इनफैक्ट पहले शॉर्ट कवरिंग समझते हैं। तो ये तो कुछ स्टॉक्स हुए जहाँ पर हमने बात किया। आज सीमेंट स्पेस में थोड़ी सी रिकवरी ट्रेड तो प्ले हुआ है, चाहे वो सीमेंट हो, JK सीमेंट हो, इनफैक्ट केमिकल स्पेस में ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक हो, और थोड़ा सा लगाड हो गए थे। मिड कैप IT कैचअप कर रहे हैं फिर से, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक को, फोर्ज जैसे स्टॉक्स। क्या यहाँ पर कहीं नजर होगी आपकी मिड कैप IT में, या तो या फिर सीमेंट काउंटर्स में? जी गिवन अ चॉइस डेफिनेटली सीमेंट काउंटर्स पे। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक मेरे रडार में आ रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। अभी अगर मैं देखूं तो ये करीबन 460 पे ट्रेड कर रहा है, 460। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप करीबन 445 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में। और ये मुझे लग रहा है कि आपकी 15 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। ये 490 से लेकर 500 के लेवल तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रही। सीमेंट आपको पसंद आ रहा है, और आपने अंबुजा पसंद किया यहाँ पर, क्योंकि सीमेंट स्पेस में आज थोड़ी सी फिर से आपको हलचल तो दिख रही है। आज एक्चुअली पूरे सीमेंट स्पेस पे एक मैक्वायरी की रिपोर्ट भी आई है। उन्होंने कई जगहों पर न्यूट्रल रेटिंग दी है, कई जगहों पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। तो उसके बाद आज देख रहे हैं स्टॉक्स थोड़े से चलना भी फिर से, हालांकि ये चल ही रहे थे, लेकिन मानसून के ट्रिगर होते हुए थोड़ा सा सबड्यूड भी हुए थे, लेकिन अब फिर से आज एक मूव कैचअप कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं, शॉर्ट बिल्टअप की साइड अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपको शॉर्ट के मौके भी ढूंढने चाहिए, या फिर जहाँ प्रेशर है स्टॉक्स में करें क्या। SRF एक स्टॉक है, क्योंकि इसे मैं अभी टच बेस कर रही थी प्रशांत। आज तो शॉर्ट बिल्टअप में प्रशांत SRF कल भी यहाँ पर 3-3.5% के शॉर्ट हुए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैचअप रैली लग रहा था, शायद थोड़ा सा कैचअप करेगा, लेकिन वो फ्रिजल आउट हुई। अभी फर्दर शॉर्ट्स बनते हुए क्या आप SRF में देख रहे हैं, क्या और शॉर्ट करेंगे आप यहाँ? जी यहाँ पे प्रियंका जो कल का लो बना है 2320 स्पॉट में 2320, ये अगर ब्रेक हो जाए यानी कंडीशनली 2320 के नीचे मेरे हिसाब से स्ट्रेट बिकवाली करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 2345, 2345। बट जैसे मैंने कहा कंडीशनली 2320 के नीचे स्टॉप लॉस 2345, यानी आपकी रिस्क 1% होगी। और वहां से जो टारगेट आपको मिल सकते हैं करीबन 2275 से लेके 2260। तो ये स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव हो सकता है, इसलिए कल का जो लो है वो अहम है। वो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दीजिए
वो ब्रेक नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट कर सकता है। तो कंडीशनल सेल बट नो बाय एब्सोल्युटली, सिर्फ 2320 के नीचे हाई कन्विक्शन शॉर्ट। ओके, ठीक है। आप अभी यहाँ पर ये व्यू बना रहे हैं कॉनकॉर्ड पर, सॉरी एसआरएफ पर, लेकिन कॉनकॉर्ड पर क्या व्यू रहेगा? यहाँ पे भी फर्दर शॉर्टिंग प्रेशर तो दिख रहा है, क्या ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है? जी, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रियंका, अगर मैं देखूँ तो ये कंसोलिडेट कर रहा है और कल के लो के बहुत नज़दीक है, तो इसको मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए शॉर्टिंग लिस्ट से बाहर रखते हैं, क्योंकि मुझे जो आपने प्रीवियस सिलेक्शन जो था, वो बहुत क्लियर कट एसआरएफ जो है, वो क क्लियर कट कल के लो के नीचे हाई कन्विक्शन शॉर्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट पे आया है, तो सपोर्ट पे शॉर्ट करने में थोड़ी रिस्क हो जाएगी, तो इसको हम ड्रॉप कर दें। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑटो में आज देखें, थोड़ी सॉफ्टनेस तो हीरो मोटोकॉर्प पे दिख रही है और अच्छी खासी रैली हो चुकी है। क्या कुछ समय के लिए ब्रीदर ले सकता है हीरो मोटोकॉर्प? फर्दर शॉर्ट्स भी देख रहे हैं आप इस पे? जी, बिल्कुल भी मैं ऑटो सेक्टर में एज सच शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बेसिक रूल होता है कि आप सेक्टर के खिलाफ ट्रेड मत करो। अगर कोई स्टॉक वीक है तो उसको इग्नोर करो, बट ओवरऑल मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द मार्केट, आप इसमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हीरो मोटो की बात करनी, तो भी मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक के लिए अभी हम 2922 पे, इस स्टॉक के लिए 2875 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच इज हार्डली 1.5% फ्रॉम हियर। तो मुझे लग रहा है उस यहाँ पे डिप मिल जाए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, इसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ कल की कैंडल देख के शायद ये डेटा नेगेटिव दिखा रहा होगा, बट अगर आप टाटा कॉम को देखें तो 4 दिनों पहले ऐसी कैंडल बनी थी जो इनफैक्ट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद एक न्यू हाई, तो इसको शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप शॉर्ट नहीं करेंगे विच इज़ फाइन, लेकिन क्या, मैं सवाल को रिवर्स कर लेती हूँ, क्या थोड़ी चाल चल चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द मूव आ चुकी है हीरो मोटोकॉर्प में और ब्रीदर ले सकता है, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके फिर से लोअर लेवल्स पे एंट्री का वेट करें? जी, बिल्कुल 2920 पे चल रहा है, मेरे हिसाब से स्ट्रेट 2910 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। अगर यहाँ तक आ जाए, आपके प्रॉफिट्स बुक होने चाहिए। बहुत ही अच्छी रैली जैसे आपने कहा ये, और प्रॉफिट बुक करना बहुत लॉजिकल स्टेप है। तो 2910 यानी जस्ट 10 पॉइंट नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहो। यहाँ पे थोड़ा भी कोई वीकनेस है, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऑल राइट, एक स्टॉक जो सुबह खुला तो अच्छे दबाव के साथ था, क्योंकि इस पे न्यूज़ स्लो थी। 4% के दबाव के साथ जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक खुला था, लेकिन अब वो रिकवर हुआ है और अच्छी खासी रिकवरी आई है। अब सिर्फ 1% का उस पर दबाव दिख रहा है और इनफैक्ट अब तो कोई शॉर्टिंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा। प्रशांत, जी के स्टॉक को कैसे ट्रेड करेंगे? रिवर्सल ट्रेड जिसने लिया होता, मॉर्निंग में कॉन्ट्राबेट ली होती, तो उसको तो 3-3.5% का गेन। प्रियंका, इस स्टॉक को अगर आप एक नजर भी देखो चार्ट पे, आपको दिखेगा ये जब भी 200-210 के जोन में आता है, वहां से कोई ना कोई न्यूज आके ये सेलिंग आती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नॉट वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, बट डेफिनेटली एक राय है, क्योंकि किसी के पास अगर पोजीशन हो तो मुझे लग रहा है 185 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ये अगर स्पॉट में जब तक 185 के नीचे क्लोज नहीं होता तो आप इसमें बने रह सकते हो। अगर कोई इन्वेस्ट करना ही चाहता है तो भी आपके लिए करीबन अभी 193 चल रहा है, 185 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के हिसाब से आप रिस्क मैनेज करके पोजीशन साइजिंग कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। बट मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि इसको फ्यूचर्स या ऑप्शंस में अवॉइड करें, क्योंकि ओवरनाइट एक्शन इसमें ज्यादा होता है और अगर ये आपके खिलाफ हुआ तो रिस्क बड़ी हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये बात ठीक कही आपने कि रेजिस्टेंस बैंड में तो रहता है। अब तक न्यूज़ का प्रेशर था, लेकिन इस न्यूज़ के चलते भी स्मार्ट रिकवरी आई है स्टॉक में, क्योंकि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन इट। अगर बाजार शायद ये भी देख रहा है कि अगर पुरानी मैनेजमेंट को डिसीजन पावर नहीं होगी या उन पर रिस्ट्रिक्शन होगी, तो क्या नई मैनेजमेंट के आने से स्टॉक की विजिबिलिटी या री रेटिंग पॉसिबल है? वो है सोनी मर्जर के बाद के लिए जो बात हो रही है। ठीक है, इस स्टॉक पर आपने व्यू बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन जरूर रहता है, लेकिन होल्ड करें 185 के स्टॉप लॉस के साथ, जो इसमें बने रहना चाहते हैं। प्रशांत, आपकी भी कुछ रिकमेंडेशन है? जी, प्रियंका, बिल्कुल मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा, और मुझे लग रहा है कि जो अभी मेरे रडार में है मेटल सेक्टर, तो जिंदल स्टील जो है, मैं यहाँ पे 518 स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 550 550। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आउट परफॉर्मर ऑफ द मार्केट टाइटन। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2875 2875। मेरा टारगेट होगा 2950 से लेके 2970। मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली 3000 तक के लेवल तक जा सकता है, बट हम राउंड नंबर से इमोशन होने की जगह लेवल टू लेवल अगर बात करें, तो जैसे मैंने कहा 2950 2975 इन लेवल्स के लिए हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ट्रेड जो मेरे नजर में है, वो होगा सिप्ला की 950 की कॉल ऑप्शन। आपने जस्ट थोड़ी देर पहले फार्मा बात की थी और ये मेरे रडार में भी है। तो सिप्ला की 950 की जो कॉल ऑप्शन है, 35-37 के जोन में आपको मिल जाएगी, आप इसको खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 24 पे 24, और जो टारगेट 1 में देख रहा हूँ वो 50 का
टारगेट 2 होगा मेरा 60 का। टारगेट 1 आ जाए तो आप करीबन एटलीस्ट जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो करीबन 44-45 तक लाइए और टारगेट 2 के लिए होल्ड कीजिए। हाँ ठीक है, ऑल राइट। सिप्ला पर आपका ये सवाल मैं पूछने वाली थी आपसे, लेकिन अच्छा वो आपने कवर किया। और साथ ही जिंदल स्टील, जिंदल 100 तो आपका फेवरेट रहा है, वो आपने कई बार स्टॉक रेकमेंड भी किया है, पर यहाँ पर सिप्ला की एक ऑप्शन आप रेकमेंड कर रहे हैं। और कॉल एक बार फिर से लेकर आते हैं स्क्रीन पर। 950 की कॉल आप बता रहे हैं, किस लेवल के लिए? एक बार सिप्ला की कॉल को फिर से लेकर आते हैं। ठीक है, 950 की कॉल, ओके ठीक है। और 35 से 37 रुपए के बीच अभी ट्रेड करिए 50 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, एक एफएनओ का ट्रेड है और एक कैश का आपने ट्रेड दिया है। लेकिन कुछ और स्टॉक देखें तो ट्रेंड ये भी अच्छा मूव कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, स्टॉक 4% तेज है। प्रशांत, इस स्पेस में ब्रांडेड फैशन में ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको? एफआईएस का भी एमएफ्स का इंटरेस्ट है, मई में कुछ एमएफ से बाइंग भी की है इसमें। जी, एक्सट्रीम आउट परफॉर्मर। और मुझे लग रहा है कि एक चीज अगर आप नजर में देखें तो इस चार्ट में हार्डली कभी प्रीवियस डे लो को भी टच किया है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है और दिखा रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अभी ये करीबन ऑलमोस्ट 1665-70 के जोन के बीच स्पॉट है। मुझे लग रहा है अभी भी कोई लेना चाहे तो 1645 1645 के स्टॉप लॉस से खरीद सकता है। टारगेट आपका होना चाहिए 1710 से लेके 1730, और जिनके पास पोजीशन हो वो भी 1645 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखे। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट, तो बिल्कुल पैटर्न वॉल्यूम सब कुछ सिंक में, हाई कन्विक्शन बाय। ठीक है, ट्रेंड पर आपको पसंद आ रहा है। आपने ट्रेंड पर बताया कि वॉल्यूम बेस्ड आपको आज ये स्टॉक में मूवमेंट दिख रही है। और इसी ग्रुप की कंपनी हमने टाइटन पे भी अपनी बात रखी थी। तो दोनों ग्रुप टाटा ग्रुप का स्टॉक चल भी रहे हैं आज। और टाटा स्टील, इनफैक्ट आपने जिंदल स्टील दिया तो नज़र मेरी टाटा स्टील पे भी गई। पिछले कुछ मिनटों में इनफैक्ट आप देखें तो मेटल काउंटर्स में थोड़ी तेज़ी बढ़ी भी है। टाटा स्टील को आप बाय करेंगे? जी, प्रियंका डेफिनेटली। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं टाटा स्टील या जिंदल स्टील, ओवरऑल मुझे उसका पैटर्न थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर लगा, इसलिए मैंने वो चुना। बट अगर आप टाटा स्टील में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 108 आपका स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 108, और आप यहां से होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 117 117। ठीक है, ऑलराइट। कुछ और ईवी काउंटर्स की भी बात करते हैं जिनमें मूव अच्छी है। मिड कैप और मिड कैप काउंटर्स नहीं हैं। डिक्सन टेक तो खैर ईएसएम में आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, सीमेंट काउंटर्स की बात हुई। और कुछ कैश के काउंटर्स है। एफएनओ का काउंटर नहीं है ये प्रकाश, लेकिन सोना कॉमस्टार, इसमें भी मूव बनी हुई है। इसके क्या लेवल्स देखते हैं आप? कोई अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट लेता है, या फिर एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए सोना में एंट्री करने का? जी, मुझे लग रहा है कि जिसको इस स्टॉक में एंट्री करनी है अभी ऑलमोस्ट 530 के लेवल पे, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका स्टॉप लॉस है करीबन 505 505 क्लोजिंग बेसिस। तो ये थोड़ा और नीचे मिल जाए करीबन 520 के आसपास, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो 510 का 500 500 टू 510 इस जोन में आप एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हो। और इसके लिए अहम रेजिस्टेंस होगा करीबन 550 से लेके 555। इसके ऊपर ये निकल जाए तो आपको करीबन 575 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में, कंसोलिडेशन के बाद नॉर्मली एक अच्छी मूव आती है, तो 510 का स्टॉप लॉस आप रख के बने रह सकते। ऑल राइट, ठीक है। 510 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं, पूरी ईवी स्पेस, ईवी या फिर ईवी ओईएम्स ये ऑलरेडी चल भी रहे हैं। उनमें से एक सोना कॉमस्टार भी है, एमएससीआई में भी इंक्लूड हुआ है। एफआईएस की बाइंग हो रही है, इसमें पीछे एक ब्लॉक था वो ऑब्जॉर्ब भी हुआ। सो अच्छा स्टॉक चल रहा है। लेकिन कुछ और दूसरे स्टॉक जो एफएनओ में और मिड कैप स्पेस से हैं, पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा सा कल वीक लग रहा था आज, लेकिन इसमें हल्का सा रिकवरी दिख रही है। पेज इंडस्ट्रीज कैसे देख रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ वापस आई है इसमें? फिर का इसमें एक जब गैप डाउन हुआ था और करीबन ऑलमोस्ट 35,000 का लो बना था, मुझे लग रहा है यहाँ से अभी एक डिसेंट बेस बन चुका है। अभी हम ऑलमोस्ट 38,200 38,200 पे है। तो इसको खरीदना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो करीबन 37,000 37,000 होगा। वहां से आप जो टारगेट रख सकते हो, यानी एक करीबन 1000 पॉइंट आपकी रिस्क है। जो टारगेट आप रख सकते हो करीबन 40,500 से लेके 41,000, 40,500 से लेके 41,000, ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड है। तो आप बिल्कुल अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना जानते हो तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट, ठीक है। आप यहाँ से 41,000 के लेवल्स के लिए यहाँ पर बाइंग इस लेवल पर रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आप समय देने के लिए। ये सारी कॉल्स और स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ आपने शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए एफएनओ जंक्शन को यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं बच जाएगा।